नमस्ते, मैं हूं संजय ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश मोर्चा न्यूज़। जैसा कि हम लगातार चुनावी यात्रा कर रहे हैं, तो अभी हम लोग बांदा चित्रकूट लोकसभा 48 के में बांदा जिले के सिव गांव में आए हुए हैं और यहां पर हम जानेंगे और करेंगे जनता की बात जनता के साथ। तो अभी तक जैसा कि हमने दिखाया आपको कि क्या है बांदा चित्रकूट की जनता के मूड में, आखिर वो लोग किसको जिताना चाह रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, और वहीं लोकल के जो नेता हैं जैसे सांसद हो गए, किसको वो बनाना चाह रहे हैं। तो अभी हमारे साथ कुछ यहाँ पर गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए चाचा लोग बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि ये लोग किसको जो है अपना नया सांसद बनाना चाह रहे हैं। जी सर, क्या नाम हुआ? कपिल द्विवेदी। अच्छा, ये बताइए लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किसको जिताएंगे? जो हमारे क्षेत्र संसदीय क्षेत्र का विकास कर सके, जो नशा मुक्त मांसाहार मुक्त हो, जो भ्रष्टाचार से विमुक्त हो, उसी को हम जिताना चाहेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है ऐसा जो कर रही है? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, उसके प्रत्याशी श्री राम सिंह गौर जी को। अच्छा, तो जैसा अभी बाकी एरिया में जो है लोग काफ़ी कह रहे हैं कि योगी मोदी की लहर चल रही है, तो वो लहर को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कोई लहर नहीं है यहाँ। प्रत्याशी के उसमें लहर होती है और योगी मोदी की कोई लहर नहीं ना। और अगर बात करें यहाँ के पुराने जो सांसद जी थे, उनके काम की, उनके पुराने कार्यकाल की, आज तक हमारे क्षेत्र में एक दिन के लिए नहीं आए हैं। कोई बता दे, कोई एक ठो बैनर, कोई शिलान्यास कोई सांसद जी का हमारे यहाँ नहीं लगा है, न कोई एक ठो हुआ है। और बाकी कुछ नहीं, सरकार भ्रष्टाचार में है और जितने सांसद और विधायक सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता अभी नई पार्टी है तो आप कैसे उनको, किस लिए उनको चुनेंगे, किन मुद्दों के आधार पे? बस यही, नशा और मांसाहार मुक्त है, हम साधक हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं बस। अच्छा, यहाँ के जो पुराने सांसद है वो कैसा काम हम किए? पुराने सांसद मोदी के नाम से लोग समाज में वो वोट तो दे देते हैं, लेकिन वो प्रत्याशी कोई लौट करके समाज के बीच में नहीं आया आज तक, और ना ही उनसे कोई मुलाकात है। योगी मोदी के नाम तक कब तक समाज देता रहेगा, अपना मतदान कब तक करता रहेगा? समाज ये चाहता है कि हम लोगों के बीच में कम से कम हमारी समस्याएं सुने और उसका हल भी करें। जहाँ सभी लोग यहाँ पर नशा मुक्ति की बात करते हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा ये जो पहलू है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि घर की जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती है, क्योंकि जब घर में एक कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि नशा करके आता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को होती है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। किसको वोट देना चाह रही हैं? श्री राम सिंह गौर को वोट देंगे, श्री राम सिंह को, इन्हीं को वोट देंगे। जैसे पसंद करते हैं और इसलिए हम इन्हें पसंद करते हैं कि स्वयं ही इनका सब परिवार नशा मुक्त है और साथ साथ में मोहल्ले में भी काफ़ी ये लोग प्रयास करते हैं और देश में भी करेंगे, और यही हमारे लिए उचित समझ में आ रहा है। तो जैसा ये सब लोग कह रहे हैं कि ये नशा मुक्त करते हैं, इनकी पार्टी ऐसे नशा मुक्ति पे काम कर रही है, तो आपको ये सिर्फ बताया गया है या आपने खुद देखा है कुछ ऐसा? देखा है हमने, ऐसा नहीं है कि बताया गया, हम लोग गए भी हैं और देखा है। वहाँ सभी नशा मुक्त ही हैं और जो भी माने अपने समाज के हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से, इसमें बहुत अत्याचार, दारू शराब गांजा ये सब चरस ये सब होते हैं, जो इनमें महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। आगे बच्चों का भविष्य बिगड़ता है, तो साथ साथ में घर, इससे महिलाओं को भी सुरक्षा है और बच्चों के भविष्य की भी सुरक्षा है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ के जो पुराने सांसद थे R.K. पटेल, वो कैसा काम वाम किए हैं? उनके कार्यकाल में बस आते थे, वादे करते थे, लेकिन फिर शक्ल दिखाने नहीं आते थे, इसलिए हम उनके काम से कोई खुश नहीं है और हम उनके बारे में इससे ज़्यादा क्या कहें। अब इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए, जब वो आते ही नहीं थे, वादे भर करते थे और यहाँ हमें 5 साल शक्ल नहीं दिखाने आते, तो हम क्या कह सकते हैं उन्हें? झूठा वादा करके और बस चले गए शक्ल। वो तो कह रहे हैं कि इस बार मुझे ना देखिए और बीजेपी को देखिए, मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। हाँ, मोदी जी अपनी जगह सही है, लेकिन बीच के ये जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता लगे हैं, ये सही नहीं है। तो बताइए, हम मोदी जी हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली में जाके देख लेंगे? हर जगह नहीं देख सकते, वर्कर ही काम करेंगे।
और वर्कर यहाँ आते नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं वर्करों की, तो क्या मतलब है। नशा तो देखना ही है, विकास भी देखना है कि कौन सा आदमी हमारे क्षेत्र में हमारे गांव में विकास करेगा, जिसमें आगे हमारा भविष्य है बच्चों का। और इसमें तो माने आके वादे करके चले जाओ, कोई भविष्य बात को आके देखते नहीं है, कोई इसमें भविष्य नहीं है। तो हम तो आगे की पीढ़ी को, आने वाले को समझेंगे कि माने ये कैसा है। तो ये गौर साहब बढ़िया है, श्री राम सिंह गौर, ये बढ़िया है, नशा मुक्त भी है, सब बात भी करते हैं, बातचीत करने का भी तरीका, जो वादे करते हैं वो काम भी करते हैं। उनकी जो नीतियां हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, और हमें क्या मोहल्ले में सभी को लगभग अच्छी लगती है, और गांव में भी आदमी इन्हें पसंद करता है, इसीलिए हम इन्हीं को पसंद करते हैं, इन्हीं को देंगे।